नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हमने गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स फाइंड किए। थर्ड में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ये है एक्स की पावर क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। सबसे पहले तो हम इसे px इक्वल एक्स की पावर क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 लिखेंगे। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें एक फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे? हम x की जगह 1 को पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल 1, p1 इक्वल 1 की पावर क्यू प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 32 x की जगह 1 प्लस 20। 1 का क्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो आएगा 13, 32 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 32 प्लस 20। ऐड करेंगे सभी को, देखो ये हो जाएगा हमारा 30 और 20 50, यानी 52, 53, 54, 55, 56, 56 एंड 66। तो P1 का वैल्यू आया हमारा 66। अब देखो Px का वैल्यू हमारा यहां पर 0 तो नहीं आया, इट मीन्स हमें इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सिंस P1 is not equal to 0, so put again x equal -1। अब हम x की जगह -1 को पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं, तो P -1 इक्वल -1 का पावर क्यू प्लस 13 -1 इसका स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। -1 का क्यू -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 से, तो प्लस का 13 माइनस का 32 प्लस 20। देखो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे, -1 -32 -33, और पॉजिटिव नंबर्स को तो 30 और 20 33। तो P-1 हमारा आ गया 0। तो हम लिखेंगे सिंस P-1 इक्वल 0, सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ Px। अब देखो Px का हमें एक फैक्टर फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, गिवन फैक्टर को Px से डिवाइड करेंगे, तो x प्लस 1 डिवाइड करेंगे x का पावर क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। सबसे पहले देखो पहला टर्म क्या है, x3, हमारे पास क्या है x, तो हमें x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x में, तो x² लिखा, x² का मल्टीप्लाई करा x से तो आएगा x का पावर क्यू प्लस x² का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा x²। साइन चेंज किए, ये हो गया 13 में से 1 को 1x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब देखो यहां पे क्या है 12x², हमारे पास क्या है x, तो x में हम 12x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12x² प्लस 12x। साइन चेंज किए, 32 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 20x, 20x प्लस 20। यहां पे क्या है x, हमें चाहिए 20x, तो हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20x प्लस 20। साइन चेंज किया 0, तो Px हमारा आ गया x प्लस 1 और x² प्लस 12x प्लस 20।
अब यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसे हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की हेल्प से। तो देखो x प्लस 1, उसके बाद यहां पे क्या है 20, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे तो आएगा 20, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई 20 आ जाए और उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आना चाहिए हमारा 12, उन दोनों को ऐड करें तो आएगा 12। तो क्या आप ऐसे दो नंबर बता सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 20 और ऐड करने पर 12 आ जाए? अगर आपको पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। तो ऐसे दो नंबर हैं 10 और 2, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, डायरेक्ट करता हूं मैं, और 2x प्लस 20। अब देखो आगे बढ़ाते हैं, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा हमारा x कॉमन आया, x प्लस 10, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा हमारा 2, तो प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 10, तो x प्लस 1, x प्लस 10 को एक बार लिखा और x प्लस 2, तो px हमारा आ गया x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। तो ये 3 फैक्टर्स है गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टर्स 3 होंगे जो कि हमने फाइंड किया। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने एक फैक्टर फाइंड किया, उसके लिए हमने x की जगह 1 रखा और उसकी जगह -1 रखा, ठीक है। जब px का वैल्यू 0 आ जाए तो हमें एक फैक्टर फाइंड हो जाएगा। फिर जो फैक्टर हमें फाइंड हुआ उसका हम डिवाइड करेंगे गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जिससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी, जिसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व करके अगले 2 फैक्टर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन 3 एंड अब क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4, जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 4, 2y की पावर क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सबसे पहले हम इसे पी वाई मानेंगे, 2y की पावर क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। पी एक्स हमने क्यों नहीं माना? क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स थे वो थे एक्स, इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है वाई, तो हम पी वाई मानेंगे। अब हमें एक फैक्टर फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं 1 को, x इक्वल यहाँ पे y आएगा, y इक्वल 1, तो p1 इक्वल टू y की जगह 1 का पावर क्यू प्लस y की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2 y की जगह 1 माइनस 1। 2 1 का क्यू होता है हमारा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 2 के साथ करेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ये देख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, p1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0, तो हम लिखेंगे सिंस p1 इक्वल टू 0 सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई। तो पी वाई का हमें एक फैक्टर पता चल गया x प्लस 1। अब हम अनदर 2 फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे मैं y लिख दूँ क्योंकि वेरिएबल y है, तो मैं y माइनस 1 का डिवाइड करूँगा 2y की पावर क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 में। यहाँ पे क्या है 2y की पावर क्यू, यहाँ है y, तो y में हम 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 2y स्क्वायर 2y की पावर क्यू। अब 2y स्क्वायर का माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे। अब देखो y स्क्वायर और प्लस का 2y स्क्वायर, टोटल 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1।
अब हम y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y का, तो प्लस 3y, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, सब्ट्रैक्ट साइन चेंज किया, 3y पॉजिटिव है, 2y निगेटिव है, तो 3 में से 2 यानी 1। अब देखो y तो है, अब हम y में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का तो कर ही सकते हैं ना, तो प्लस 1, तो y माइनस 1, साइन चेंज कर दिए 0 0, तो py आ गया हमारा y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें हम फैक्टर्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। देखो कोफिशिएंट क्या है y स्क्वायर का 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ तो आएगा हमारा 2, यानी ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, और उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आना चाहिए 3। ये ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें ये कैसे पता चलेगा, ये देखो जो कोफिशिएंट है उसका साइन दिखते हैं, यहाँ पे निगेटिव होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे, 2 बन जा 2, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 3, तो हम लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, y माइनस 1 इन दोनों में से है कॉमन आ जाएगा हमारा 2y कॉमन, तो y प्लस 1 बचा, इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन, y प्लस 1। अब देखो py y माइनस 1 2y प्लस 1 2y प्लस 1 और y प्लस 1। तो ये 3 फैक्टर्स है गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के। आप देख सकते हैं, एक बार जल्दी से रिकॉल करता हूं। सबसे पहले हमने गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को पी वाई के फॉर्म में लिखा, और उसके बाद एक फैक्टर फाइंड करने के लिए y की जगह 1 रखा। y की जगह 1 रखने पर हमें पी वाई की वैल्यू 0 नहीं मिली, इसलिए हमने प्रोसेस को आगे बढ़ाया और हमने y की जगह -1 को रखा। हाँ, +1 रखने पर ही हमें पी वाई का वैल्यू 0 मिल गया। इट मीन्स हमें एक फैक्टर फाइंड हो गया। अब उस फैक्टर का हमने गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड करके अगले 2 फैक्टर्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की हेल्प से फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन 5 का पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। हमेशा डेली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज ट्राइनोमियल। ऑप्शन ए x+1, ऑप्शन बी x² + x + 1 या ऑप्शन सी 5x। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।